Hi to all of you. This is Tripti Gulshrestha. Welcome and welcome back to Tripti Talks. So here we are in the second week of November. We are hardly 30 days रह गए हैं आपके एग्ज़ाम को एंड बहुत सारे बच्चों का ये फर्स्ट अटैम्प्ट होगा, किसी का सेकंड होगा, किसी का थर्ड होगा एंड काफ़ी सारी कन्फ्यूजन चल रही होंगी दिमाग में, इतनी सारी चीज़ें चल रही होंगी, किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा या सब पढ़ लिया है तो समझ नहीं आ रहा होगा एंड वॉट नॉट. सो आज की वीडियो में बस आपको कुछ चीज़ें बताने आई हूँ अपने एक्सपीरियंस से, जो आपको करनी है एंड जो नहीं करनी है. एज आई रियली डू नॉट वांट कि जो मिस्टेक्स मेरे से हुई हैं या जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं वो आपके साथ कभी हो या मेरे साथ ही हो. मैं भी अगर मेरे से कोई गलती हुई है या जो चीज़ें मेरे साथ हुई है तो आई एम मेकिंग श्योर दैट वो मेरे साथ फ्यूचर में ना हो एंड वो मिस्टेक मैं दोबारा ना करूँ. सो चलो स्टार्ट करते हैं. सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू शुड रियली डू कि जिनका भी अटेम्प्ट आपके ऐसे दोस्तों का जिनका भी अटेम्प्ट आपके साथ है, आपको उनसे बात नहीं करनी है. डू नॉट टॉक टू देम. ऐसे लोगों से या जिनका जो आपके दोस्त भी नहीं है पर आप मतलब आप उन्हें जानते हो एंड उनका भी अटेम्प्ट आपके साथ है, तो उनसे सिर्फ क्वेश्चंस पूछने तक की बात करो अगर आपको उनकी हेल्प की ज़रूरत है. बाकी कोई भी आलतू फालतू बातें सिलेबस को लेके कि तूने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, क्या किया क्या नहीं किया, ऐसी बातों को बिल्कुल मत करना. एंड कोई भी आपके पास आता है ये बातें करने के लिए तो आपको एक अपनी लाइन ड्रॉ करनी है कि कैसे उस सिचुएशन से आपको जाना है या आपको उनसे बात ही नहीं करनी है इस बारे में. मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, सच्ची है. उसके बारे में कभी और बात करेंगे कि क्या हुआ था, बट ऑनेस्टली आई रिपीट मत करना ऐसे लोगों से बात कि कितना पढ़ लिया कितना नहीं पढ़ा. वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है. अगर कोई ऐसा टॉपिक उसने कुछ भी निकाल दिया ना, आपका दिमाग पूरा घूम जाएगा एंड फिर जो आपने पूरे दिन में जो पढ़ा है ना वो तो आपको ध्यान नहीं रहने वाला. वो एक इंसान आपसे आके बोल दिया अरे ये टॉपिक तो तुमने किया ही नहीं, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपके दिमाग में चढ़ जाएगा. ठीक है, तो दूर हो जाओ, अपनी एक दुनिया में आ जाओ वापस. मैंने आपसे पहले ही बोला कि डिसअपियर हो जाओ हर जगह से, अपनी फैमिली गैदरिंग से, अपनी मतलब हर जगह से घूमना फिरना छोड़ दो यार. 1 महीना है. इफ़ यू आर गेनिंग सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिग्री एंड इफ यू आर वर्किंग ऑन सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिग्री, यू हैव टू पुट योर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स. ठीक है, एंड यू रियली नीड टू कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन फ्रॉम योर. सो बस ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर हो जाना है. सेकेंड थिंग जो आपको करनी है, अगर आपका अटेम्प्ट लगा है या अगर अभी आप अटेम्प्ट भी नहीं, अगर आप पहली बार ये एग्ज़ाम देने जा रहे हो सकता है आप बिल्कुल कंफ्यूज हो चुके हो और आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या पढ़ूँ, या आपने पढ़ लिया बट आपको लग रहा है कि यार ऐसा लगता है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, सब कुछ रह गया है. 1 दिन ले लो. ठीक है, पेपर और पेन लो. पेपर और पेन इस दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ है. आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही, आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम का सोल्यूशन उन पे निकल आता है. ठीक है, अभी की लाइफ में आपकी कि एक पेपर और पेन लो एंड आप लिखो कौन कौन से टॉपिक्स में आपको दिक्कत है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आ रही है. थोड़ा अपने दिमाग के क्लस्टर को ना एक पेपर और पेन लेके क्लियर करो. ठीक है, कहाँ आप अटक रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा टॉपिक है. सो यू रियली नीड टू क्लियर आउट दोज थिंग्स कि आपको कहाँ दिक्कत है या आपका कितना रह गया है पढ़ने को. कुछ नहीं है यार, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी कुछ होते हैं. ठीक है, जिनको आप कर लोगे. मैं ये नहीं कह रही कि सो उनको कर लो हो जाएगा, बट मैं ये कह रही हूँ आपके पास लास्ट 1 मंथ है. अगर आप 30 दिनों में क्या आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं हो पाएंगे. एक अटेम्प्ट स्किप करने से तो अच्छा है ना कि आप इम्पॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ लो. तो आप दिमाग में टेंशन लेने की जगह कुछ ऐसा अपना 1 दिन ले लो पूरा. उस दिन मत पढ़ाई करो, आप बस हर सब्जेक्ट के लिए ये देखो कि आपको कहाँ दिक्कत है. इस सब्जेक्ट में अगर मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं 30 दिन में कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. ठीक है, और स्टार्ट करो बस. और अगर आपका पहले अटेम्प्ट लग चुका है तो अब तक आपको 1 दिन लेके फिर ये समझ लो कि क्या पिछले अटेम्प्ट में ऐसी चीज़ रह गई थी जो इस बार आप ठीक करके उसको कर सकते हो. क्या आपके नोट सही नहीं थे, या आपका प्रेजेंटेशन का तरीका सही नहीं था, या फिर बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उन्होंने पढ़ा सब कुछ होता है बट वो पेपर देख के सब भूल जाते हैं. पेपर देखते ही मतलब पैनिक अटैक से पड़ जाएंगे कि बस अब कुछ नहीं आता हमें. ठीक है, सबके साथ होता है, बहुत लोगों के साथ होता है, बट ट्रिक यही है कि आप वहाँ पे उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हो. इस बार आप उस चीज़ को हैंडल करोगे, उस चीज़ को नहीं होने दोगे. ठीक है, तो बस यही चीज़ है कि
मतलब अपने एक दिन लेके अपने दिमाग में क्लियर करो पहले चीज़ों को कि आपको क्या दिक्कत है और क्या नहीं है। एंड इन लास्ट 30 डेज़ में पहली बात तो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्लीज़ अपनी अब चलाना बंद कर दो। आपका यूट्यूब हो या आपका इंस्टाग्राम हो, आप कुछ भी यूज़ करते हो, आजकल तो स्नैपचैट भी लोग पता नहीं क्यों इतना यूज़ करने लग गए हैं, ठीक है, प्लीज़ बंद कर दो। आपके लिए ये लास्ट मंथ ना, आपके जो 6 महीने पढ़ाई करी होती है ना, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो वो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है, जो भी आपके डिस्ट्रैक्शन है आपको अपने माइंड पे इतना कंट्रोल रखना है कि आप उनको नहीं यूज़ करोगे फॉर द सेक कि आपके करियर के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए कितना चेंज हो सकता है ना इस चीज़ में, वरना वो आपको रिग्रेट रह जाएगा, ठीक है। तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब भी, हम यूट्यूब पे पढ़ते हैं, ठीक है, तो यूट्यूब पे भी आपको इतना कंट्रोल होना चाहिए कि अगर आपने खोला है तो आप फालतू फालतू कोई ब्लॉग या कोई ऐसी कोई फालतू वीडियो नहीं देखोगे। आपने सिर्फ पढ़ने के लिए खोला है तो सिर्फ आप पढ़ोगे एंड बस ख़त्म, इतना ही करोगे, कोई भी और चीज़ नहीं करोगे। बस आपका ये लास्ट मंथ है एंड आपको इन चीज़ों के बारे में काफ़ी ध्यान रखना है। आलतू फालतू लोगों से किसी से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। अपने वॉक पे जाओ, अपने अकेले रहो, एक मॉन्क मोड अपना एक एक्टिवेट कर दो, स्विच ऑन कर दो, ठीक है। एंड आपको अपनी पढ़ाई में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे ध्यान दो, अपनी किस चीज़ों में दिक्कत है आप उन पे ध्यान दो। मेरे को इंटर में मेरे को ना फॉर्मूला लर्न करने में बहुत दिक्कत होती थी, मेरे पास अभी भी होगी। मैंने ना क्या किया कि सारे फॉर्मूलाज ही एक 4-5 पेज में फॉर्मूले सबके लिख लिए, मैं डेली उनको देखती रहती थी, तो फॉर्मूले मेरे को वैसे ही याद हो गए। तो क्लियर आउट करो आपको किसी भी सब्जेक्ट में अगर दिक्कत है तो, एंड अपने डिस्ट्रैक्शन को, जो भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करी, आपका सोशल मीडिया आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, कुछ भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, उसको छोड़ दो। लास्ट मंथ है, हमारी सबकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जिन, मतलब कोई ना कोई तो आपकी लाइफ में भी ऐसा होगा जिनके मुंह पे आपको सक्सेस फेंक के मारनी है, ठीक है। तो उन लोगों के बारे में सोचो एंड पढ़ना स्टार्ट करो। सो हैप्पी लर्निंग। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।